अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैरी फैफ, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शादी का ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है। अगर शादी लालच और धोखे से की जाए तो शादी टूट जाती है, लेकिन अगर शादी सच्ची मोहब्बत और नेक नियति से की जाए तो शादी कामयाब रहती है। आज की कहानी भी उन आम लोगों की ज़िंदगी पर बनाई गई है और उम्मीद करते हैं कि इसे देखने के बाद आपको ज़रूर कोई सबक हासिल होगा। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। अरे आज आप हमारे घर किस तरह आ गए? क्या हमारे घर का रास्ता भूल गए? हम तो आप लोगों की शक्लों को ही तरस के रह गए। अरे भाई, जब इंसान मसरूफ होता है ना तो इतना थक जाता है कि फिर उसको टाइम ही कहाँ मिलता है। लेकिन अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची उमर को कि अब उसने कारोबार संभाल लिया और मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया। तो वो भी आपके वाला कारोबार कर रहा है क्या? अरे बहन, तुम्हें तो पता है कि लिंक फॉरवर्डिंग के काम में कितना नफा है और मेरे बेटे ने इस काम में कितनी मेहनत की है और उसको कितना आगे बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरूरी बात करनी थी तुमसे। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही उमर और फिजा की शादी कर दूँ। अरे शफकत भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उमर की शादी सैरिश से और बिलाल की शादी फिजा से कर दी जाए। भाई साहब, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलो बोलो, क्या बात है? मैं चाह रही हूँ इन दोनों शादियों में से कोई एक शादी हो जाए। बट्टे सट्टे की शादी से मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हें इस बात का डर है कि अगर खुदा ना खास्ता डिस्प्यूट होता है तो उसका असर दूसरी पार्टी पर पड़ेगा। जी जी, आप बिल्कुल ठीक समझे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा भाई साहब, आप मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं बिलाल और सैरिश से बात कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूँ। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। लेकिन बहन, एक बात याद रखना, जवाब मुझे हाँ में चाहिए। मैं बचपन से ही ना सुनने का आदी नहीं हूँ, ये तो तुम जानती हो। हेलो उमर, मैं सैरिश बात कर रही हूँ। हाँ सैरिश, खैरियत? हाँ खैरियत ही है। तुम्हें पता है कि आज घर पे कौन आया था? आपके अब्बू और मेरे मामू जान घर आए थे। तो इसमें हैरत करने वाली कौन सी बात है? अपनी बहन से ही मिलने आए होंगे ना? हाँ, बहन से भी मिलने आए थे और तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगा है और फिजा के लिए बिलाल भाई की रिश्ते की बात की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है? मेरा इरादा तो आपको मालूम है ना। हाँ में ही होगा। और आपका क्या इरादा है? देखो सैरिश, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की है और वो तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक बहार बनकर आ जाओ। अच्छा सुनो, मुझे लग रहा है अम्मी आ गई हैं। मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके अल्लाह हाफ़िज़। तुम मुझे बहुत पसंद हो और अब ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो अपनी और शादी के बारे में सोचो। शान, घर बसाना, शादी करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पहले तुम अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो। यार, ये शादी के दरमियान में पढ़ाई बीच में कहाँ से आ गई? और तुम तो वैसे भी जानती हो कि मेरे फादर का बिजनेस है, वो भी तो मुझे संभालना है। तो ठीक है, फिर अपने घर वालों को भेज दो। तुम्हें मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरे घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं, और वैसे भी मेरे फादर के दोस्त हैं अमेरिका में, वो उनकी बेटी से मेरा रिश्ता करना चाहते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? कोर्ट मैरिज, उसके बाद हम सबको बता देंगे। यार, इतना बड़ा फैसला मैं अभी नहीं कर सकती, थोड़ा टाइम तक। नाजरीन, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया एक अजीब जगह है। यहाँ जो इंसान निहायत ही शरीफ और मासूम नजर आता है, बनिस्बत वो अंदर से उतना ही लालची और खुदगर्ज किस्म का इंसान होता है। शफकत साहब एक शरीफ इंसान थे। वो चाहते थे कि अपनी बेवा बहन नुज़रत का रिश्ता अपने बेटे उमर के साथ कर दें और बदले में वो अपनी बेटी फिजा की शादी नुज़रत बेगम के बेटे बिलाल से कर दें। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि फिजा किसी और लड़के शान से प्यार करती थी। अब देखना ये है कि क्या फिजा और बिलाल की शादी हो पाएगी या नहीं। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा।
भाई बच्चों, बात ये है कि मैंने आप दोनों को रिश्ता अपनी बहन क्या तय कर दिया। अब्बू, आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर दिया, कम से कम हम दोनों से पूछ तो लेते। तो इसमें बेटा पूछने की क्या जरूरत है? बिलाल अच्छा लड़का है, खूबसूरत लड़का है, किसी बुरी आदत में भी नहीं है, और शरीर भी खूबसूरत लड़की है। तुम बताओ उमर, तुम्हारा क्या ख्याल है? जब आपने फैसला कर ही लिया तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? अब्बू, मुझे बिलाल से कोई इख्तिलाफात नहीं, मैं मास्टर कर रही हूँ, एटलीस्ट आपने मास्टर तो कंप्लीट होंगे। तो बेटा, तालीम तो शादी के बाद ही कंप्लीट की जा सकती है। बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मामू को मैं क्या जवाब दूँ। अम्मी, मेरा तो ख्याल है कि आप मामू को साफ साफ मना कर दें। अभी वो आपके भाई है, लेकिन शादी के बाद आपके समधी बन जाएंगे वो। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहन भाई का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, और इसमें एक और रिश्ता जोड़ दूँ मुनासिब नहीं लग रहा। अगर आप कहें तो मामू से मैं बात कर लूँ? अरे नहीं बेटा, मैं अपने भाई को जानती हूँ, एक दफा वो नाराज हो गए ना, फिर बड़ी मुश्किल से मानते हैं। तो ठीक है, आप मामू से कह दें कि दोनों में से कोई एक रिश्ता कर लो। बिलाल बेटा, तुम मेरी कैफियत को समझ नहीं पा रहे हो। मैं एक अजीब दौराहे पे आके खड़ी हो गई हूँ। तुम नहीं जानते तुम्हारे मामू के हम पर कितने एहसान है। तुम्हारे वालिद के मरने के बाद 20 साल उन्होंने हम पे कितने एहसान किए, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप उनके एहसानात का बदला इस तरह चुकाना चाहते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, कर दें आप रिश्ता। बेटा, वो मेरा बड़ा भाई है, और पहली मर्तबा उसने मुझसे कुछ मांगा है, वो भी इतने मान से। अगर मैं उसे मना कर दूंगी ना तो मेरे भाई का तो दिल ही टूट जाएगा। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। अब मामू से रिश्ते के लिए हाँ कर दें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अरे मेरा बच्चा, तूने तो मेरी मुश्किल को ही आसान कर दिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। मामू जान, अम्मी ने आपके पास एक खास पैगाम लेकर भेजा है। अरे बेटा, तो तुमको परेशान करने की क्या जरूरत थी? तो इतनी बात करे तो भाई तो मुझसे कह दी होती। तुम्हारी माँ बड़ी अजीब है, जमाना बदल गया मगर वक्त तक नहीं बदली। मामू जान, अम्मी जान ने कहलवाया कि वो दोनों रिश्तों से राजी है। बेटा, मुझे यकीन था तुम्हारी माँ मेरा मान जरूर रखेगी। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। मामू जान, मुझे जाना है, अम्मी को लेकर जरा मार्केट जाऊंगा, फिजा के लिए जोड़े वगैरह कुछ खरीदने। अच्छा बेटा, अपनी माँ से कहना हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं, शादी की तारीख तय करना है। ओके मामू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सलाम कहना सबको। सैरिश, वो जो मैंने जितने भी कपड़े भेजे थे तुमने सारे चेक कर लिए? हाँ, सारे बहुत अच्छे थे कपड़े। पहले ही आप इतने कपड़े ला चुके हैं, इनकी क्या जरूरत थी? अजीब बच्चों जैसी बातें करती हो तुम। शादी के मौके रोज रोज थोड़ी आते हैं। जो तुम्हें इसमें से पसंद है रख लो, और जो नहीं है उसे मैं वापस करा दूंगा। कोई इतने बड़े इशू की बात थोड़ी है। लेकिन उमर, इन सब फजूल खर्ची की क्या जरूरत है? कुछ बुरे वक्त के लिए भी पैसे बचा के रख लें आप। अल्लाह ना करे कि हमारी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए। और तुम्हें पता है कि तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। अल्लाह अल्लाह करके तो अल्लाह ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में डाला है। और तुम देखो प्लीज़ यार, इस तरह की बातें ना करा करो। और मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। मेरे लिए इन तोहफों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि मैं आपकी लाइफ में आ रही हूँ और आपके घर में। ठीक है, पप्पी जान कहाँ है? अम्मी वो बराबर वाले घर में गई है। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है। अच्छा, जो आपको पसंद है वही बनाओ। नुज़हत बेगम अपनी जवानी में बेवा हो गई थी। ऐसे बुरे वक्त में उनके बड़े भाई शफकत साहब ने उनका भरपूर साथ दिया, तभी वो अपने बड़े भाई के फैसले को इनकार ना कर सकी। अब देखना यह है कि क्या नुज़हत बेगम को फिजा की ये हरकत का पता चल जाएगा या नहीं। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। चले, जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, बैंक से पैसे निकलवा लेना। अम्मी पूरे 5 लाख रुपए निकलवाए, अगर कम पड़ गए तो और ले लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कपड़ों और जेवरात के लिए इतने पैसे काफ़ी हैं। तुम्हारे मामू का फ़ोन आया था, बात हुई है मेरी उनसे। वो कल आ रहे हैं तारीख लेने और देने। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारे इंतजामात मैं खुद देखूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पता है मेरा बच्चा कितना फर्माबरदार है। अम्मी वो
सहरिश नजर नहीं आ रही। अरे हाँ, बराबर में गई है हाथों पे मेहंदी लगवाने। चले हम जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा जा। अल्लाह हाफिज। फिजा, मैं शान बात कर रहा हूँ। बोलो, क्या हुआ? क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे कजन बिलाल से हो रही है? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अगर तुम्हें अपने कजन से ही शादी करनी थी तो मुझसे प्यार का तमाशा क्यों लगाया? शान, ये सजा तुम अकेले नहीं काटोगे, इसमें मैं भी बराबर हिस्सेदार हूं। मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा और तुम मुझसे मिलो, मैं कल ही कोर्ट मैरिज करूँगा। काश मैं तुम्हारी ये बात मान सकती, मगर सॉरी यार, मुझे अपने भाई और पापा की इज्जत का बहुत ख्याल है और मैं इस तरह भाग के शादी नहीं कर सकती। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। लो भाई, जुम्मे की 8 तारीख है और इसी तारीख को बाद नमाज असर तुम दोनों बच्चों का मस्जिद में निकाह है। भाई मुझे तो इस बात से बिल्कुल भी एतराज नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। तो अंकल आपको ही मुबारक हो। ये सहरिश नजर नहीं आ रही। लड़की साथ है ना, शर्मा गई, मैं बुलाती हूँ। सहरिश बेटा। लो भाई, अपने मामू के घर जा रही है, कौन से पराए घर जा रही है, फिर भी शर्मा रही है। हाँ बेटा। लो भाई, अपने घर जा रही है और शर्मा रही है। यार कुछ पता चला शेख साहब की कंसाइनमेंट का? यार वो कंसाइनमेंट तो हुसैन साहब कर रहे थे ना। यार हुसैन साहब को तो कस्टम ने गिरफ्तार कर लिया। क्या बात कर रहा है? मगर हुसैन तो अच्छा खासा सीधा साधा लड़का है यार। यार उमर, तू बहुत भोला आदमी है, तुझे नहीं पता आजकल लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। तुम्हारा मतलब हुसैन साहब को मालूम था कि उनकी चावलों की थैली में मंशियात थी? यार सब बातें छोड़ यार, तू बता तेरी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? रही बात मैरिड लाइफ की, अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत टाइट चल रही है और सहरिश मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यानी हमारी भाभी आपका बहुत ख्याल रखती है। दैट्स गुड यार। मामूजान चाय। अरे बेटा, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? मुझे पता है कि आपको रोजाना शाम में 1 कप चाय जरूर चाहिए। मुझे अम्मी ने बताया था कि तुम्हारे मामू की बहुत पुरानी आदत है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बहन साहबा हमसे पहले तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता चुकी हैं। अच्छा मामूजान, आप चाय पीजिए, मैं जरा कपड़े प्रेस करके आती हूँ। अरे तुम इतना काम करती हो, थक जाओगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो बेटा। नहीं नहीं, मुझे घर के काम में ही आराम मिलता है, आप आराम करें। जैसी तुम्हारी खुशी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पिज्जा, ये देखो तुम्हारे लिए सूट खरीदा मैंने, लॉन का है, गर्मी में काम आएगा। ठीक है। क्या हो गया यार, तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, बदल लेंगे, दुकानदार मेरे जानने वाला है। ये सूट आप सहरिश को दे दो। पिज्जा, तुम ये मेरे साथ किस तरह का बिहेव कर रही है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझे बात बात पे इग्नोर करती जा रही हो। ये आपका वहम है, इससे कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? इंसान का रवैया उसके एहसासात की तर्जुमानी करता है। अब इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? अगर आपका लड़ने का मूड है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। पिज़्ज़ा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और कोई पत्थर का बना मैं इंसान नहीं हूँ कि मुझे कुछ महसूस ही ना हो। तुम्हें अगर रिश्ते से इनकार करना था तो उसी वक्त कर देते तुम। बिलाल, अब इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और प्लीज आप मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। बिलाल बेटा, ये तुम्हारे कमरे में से लड़ाई की आवाजें आ रही थी, क्या हो गया था? कुछ नहीं अम्मी, बस वो जरा जरा सी बात पे अपना मूड ऑफ कर लेती है। अरे क्या हो गया था ऐसा, कुछ मुझे भी तो पता चले। इतने प्यार से उसके लिए एक सूट खरीद कर लाया, अपनी हकारत से टुकरा दे और केरी के सहरिश को दे दें। अरे बेटा, बिन माँ की बच्ची है, मैं समझाऊंगी, समझ जाएगी। अम्मी, अब वो एक शादीशुदा खातून है, कोई बच्ची नहीं है वो अब। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगी, समझ जाएगी। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, इसी दिन के लिए आप लोग को मना करता था ना मैं कि ये वट्टे सट्टे की शादी ना करें, कभी कभी पैरों की जंजीर बन जाती, मगर नहीं, आप लोग को तो करनी थी, कर दी शादी आप लोगों ने। अच्छा कहा ना, गुस्सा थूक दो, मैं समझा दूंगी उसे।
और सुनाओ बेटा, क्या हाल है वाले, क्या हो रहा है माशा? चल रहा है बाबा। खूब मेहनत से काम करो, खूब तवज्जो से काम करो, अल्लाह बरकत देगा तुम्हारे जी मामू जान, आपकी दवाई का वक्त हो। अरे अरे बेटा, मैं तो भूल गया था। लाओ लाओ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत। हाँ हाँ, सारा प्यार तो सिर्फ सैरिश के लिए है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई सैरिश मेरी बेटी की तरह है, और बाप भाइयों को बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार होता है। जब तुम्हारी बेटी होगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगा। सैरिश, ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुमने मेरे पापा पर? मैं तुम्हारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं। वो आपके सिर्फ बाबा है, मेरे तो मामू जान भी है और बाबा भी है, और हुए ना दो रिश्ते। क्यों मामू जान? लो वही उम्र दिया, आज तुम हार गए और सैरिश बिटिया जीत गई। अरे अगर ये जीत गई तो ऐसी 100 हार कबूल है। शान की मोहब्बत फिजा के दिलो दिमाग पे बुरी तरह छाई हुई थी। वो अक्सर बिलाल से छुप छुप कर रातों को शान से बातें किया करती थी। बिलाल की वालदा ने भी फिजा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो कहते हैं ना कि इश्क और आशिकी छुपाए नहीं छुपते। आइए देखते हैं आगे की कहानी। हेलो। हेलो फिजा, कैसी हो? ठीक हूँ, जी रही हूँ। फिजा, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया? 3 महीने गुजर गए तुम्हारी शादी को, तुम मुझसे एक बार भी नहीं मिली। मैं मजबूर हूँ यार, मैं कुछ नहीं कर सकती और होनी को कौन डाल सकता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कभी सोचता हूँ कि खुदकुशी कर लूँ और कभी सोचता हूँ कि सबको गोली मार दूँ। मैं मजबूर हूँ यार शान, मैं कुछ नहीं कर सकती, समझो ना यार प्लीज। खुद भी करके मुझसे एक मुलाकात कर लो, मेरे बेचैन दिल को सुकून आ जाएगा। ओके किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिजा बेटा जी। तुम फोन पे किससे बातें कर रही थी? पप्पी जान, वो मेरी सहेली थी किरण। अच्छा अच्छा, जी। अपने दोस्त से बात कर रही थी? जी। बेटा एक बात का ख्याल रखना, बाहर की गर्म हवा को घर में दाखिल नहीं होने देना। पप्पी जान आप गलत सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा ज़माना बहुत ख़राब है। मैं भरी जवानी में बेवा हो गई थी। जब तुम्हारे फूफा का इंतकाल हुआ तो मैं 25 साल की थी। बिलाल और सैरिश बहुत छोटे थे। मैंने मेहनत मुशक्क़त की मगर अपने बच्चों को कभी गर्म हवा तक नहीं लगने दी। पप्पी जान आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, बिलाल बहुत अच्छा लड़का है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी छोटी छोटी बातें अपने दिल से लगा लेता है। तो मुझसे लड़ा मत करो बेटा। हाँ जी, तो क्या कहा डॉक्टर ने? इतनी भी जल्दी क्या है, बताती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा है कि मामू जान दादा जान बनने वाले हैं। मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? ओह माय गॉड। अच्छा सुने, मैं चाहती हूँ कि ये खुशखबरी सब में पहले मैं अम्मी जान को सुनाऊं। आप मुझे ले चलेंगे वहाँ? ओके बाबा, मेरे बॉस जी, जो हुक्म आपका। चले? क्या बात है बिलाल, तुम इतना उदास क्यों बैठे हुए? अम्मी, समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला मुझसे कौन से गुनाह की सज़ा दे रहा है। अजीब सी लड़की है, ना कहीं घूमने जाती है ना मूवी देखने चलती है, बस हर वक्त अपनी सहेलियों से फ़ोन पर लगी रहती है। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गई। कौन सी खुशखबरी अम्मी? तुम्हारे जाने के बाद ना उमर और सैरिश आए थे। तुम मामू बनने वाले हो और मैं नानी। सच? अम्मी ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप मुझे फोन कर देती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। जाने क्यों दिया आपने उन्हें? अरे उमर इतनी जल्दी में था, कह रहा था सबसे पहले ये खबर मैं आपको देने आया हूँ, अब जा रहा हूँ पापा को बताने। फिजा बड़ी जालिम चीज है, शादी कर ली
लेकिन अब तक शान का पीछा नहीं छोड़ा। क्यों, तुम्हारा क्या इरादा है शान को फंसाने का? वो फिजा के घर चक्कर से निकले तो उसको फंसाऊं ना। अगर मैं फिजा की जगह होती तो अब तक शान से शादी कर लेती। कभी कभी लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है, और अब तक हमने शान के सिर्फ मुंह से सुना है कि वो बिजनेसमैन का बेटा है। हो सकता है झूठ हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम हर चीज की गहराई में चली जाती हो। आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां मत गिनो। कुछ गुठलियां पेट में जाकर भी दर्द कर देती हूँ। सच कह रही हूँ। तो ये सिलसिला है। जब भी मैं कहूँ तुम्हें आजकल मेरी कोई बात अच्छी क्यों नहीं लगती? तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? जब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर हो, शौहर बनकर रहो, मैं बाप नहीं बनो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो मुझसे। हाँ, कौन है ये? छोड़ो बिलाल। कौन है ये लड़का? अरे बिलाल, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, मैं बात करती हूँ। अम्मी, इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने खुद सुना है, वो आशिक कह रहा था खुदकुशी कर लूंगा मैं। झूठ बोल रहा है ये। अम्मी, मैंने खुद सुना है किसी लड़के की आवाज, वो कह रहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा। जा रही हूँ, मुझे नहीं रहने कर। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने खुद सुना है किसी लड़के से बातें कर रही थी। इस वजह से सैरी बेचारी मारी जाएगी। बेमौत मेरी बच्ची, न जाने उसके साथ वो लोग क्या करेंगे। शफकत भाई, आप मुझे माफ कर दें, मैं माफी मांगने आई हूँ आपसे। आप मेरा यकीन करें, अगर मैं उस वक्त कमरे में होती ना, मैं कभी भी बिलाल को हाथ नहीं उठाने देती, मैं आपके पाँव पकड़ती। अरे बहन, क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले का सैरिश और उमर की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा। बिलाल को माफ कर दें, मैं और फिजा को मेरे साथ भेज दें, मैं उसे लेने आई हूँ। देखिए बहन, जहाँ तक बिलाल का मामला है ना, उसको मैंने अपना बेटा समझते हुए माफ कर दिया। और रह गया सैरिश की वापसी का सिलसिला, तो हम सॉरी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा नौबत कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या मामला हो गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ठीक है, आप खुद जाके फिजा से मिल लें। तो फिर आज तुमने हिम्मत करके अपने घर बुला ही लिया? जी, भाई शादी में गए हुए हैं और भाभी को मेके भेजा हुआ है। तो आज हम अकेले? जी, और आज हम जी भर कर बातें करेंगे। फिजा, कौन है ये? तुम तो कह रही थी कि भाभी अपने मैके गई हुई है। हाँ, मुझे जाना तो था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा, तो मैं घर पर ही आ गई वापस। कौन हो भाई तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? भाई, ये भाभी के बॉयफ्रेंड है। क्या? नहीं नहीं उमर, ये झूठ कह रही है। फिजा, तुम झूठ क्यों कह रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, आप इनसे पूछ रहे। आप किससे मिलने आए थे? मुझे इन्होंने बुलाया था। झूठ बोल रहे हो तुम, मैं नहीं जानती। उमर, मुझे नहीं पता ये कौन है। निकल जाओ यहाँ से। उमर, आप मेरी बात तो सुने। मैं नहीं जानती। देखा हमने, मैं कहता था ना वो लोग बदला जरूर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा? होगा क्या? आपको चाहिए था कि आप मामू जान को सब सच सच बता देते, तो शायद सैरिश को ये दिन देखना ना पड़ता। आपने उनकी बेटी की इज्जत तो रख ली, लेकिन बदले में निकाल दिया ना अपनी बेटी को उन्होंने घर से। भाई, आप गुस्सा ना करो, गुस्सा हराम होता है। अल्लाह ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग परेशान ना हो। तो क्या उमर को नहीं मालूम कि तुम पाक दामन? क्यों कर रहा वो ये सब कुछ? अल्लाह ने चाहा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अल्लाह से बड़ी जात तो किसी की नहीं है ना, मुझे उसकी जात पे पूरा यकीन है। उमर को भी सारी हकीकत का पता चल ही जाएगा एक ना एक दिन। मैं भी नमाज में बस अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ, बस आप लोग परेशान ना।
फुप्पी मुझे माफ कर दे, फुप्पी। बिलाल भाई मुझे माफ कर दे। नौजद बहन, हम लोगों से बड़ी ज्यादती हो गई, खुदा हमें माफ कर दे, हम लोग आपके खताकार हैं। शफकत भाई, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। उमर तो मेरा बच्चा, मैंने माफ कर दिया इसे। फुप्पी, सहरिश कहाँ? बेटा वो अपने कमरे में। या मेरे मौला, मैंने अपने शौहर को कभी धोखा नहीं दिया। जो बदनामी का दाग मुझ पर लगा है मेरे मौला, तुम दिलों के हाल जानने वाला। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपने शौहर से बेवफाई नहीं की, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। इनके दिल में से ये शक, ये वहम निकाल दे। तू सब जानने वाला है मेरे। नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई सारी। नहीं, मैं तुम्हारे में नहीं रह सकता सारी, मुझे माफ कर दो प्लीज। सारी माफ कर दिया ना तूने सारी। सारी क्या कर रही हो फिर? पागल हो गई हो क्या तुम? शहरी में जीना नहीं चाहती, मुझे पढ़ने दो। भाई, अम्मी, उमर, इधर आए, देखिए फिजा को। ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? क्या अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी इसीलिए दी है कि हम इस तरह खत्म करें इसको? बिलाल, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आप सबका प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखो फिजा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, यही बहुत बड़ी बात है। और हम सबने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है ना। बिलाल, ये तुमने मुझे माफ किया। देखो फिजा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जो मोहब्बत करते हैं वो माफ करना तो जानते हैं ना यार। लाख इसने हम सबको दोबारा से एक कर दिया। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए ना, उतना कम है।